पजेशन में देरी, बहानों पर बहाने और पैसे मांगने पर कोई जवाब नहीं। देश भर में बिल्डरों का कुछ यही हाल है और इसका खामियाजा भुगतता है ग्राहक। अगर वो हिम्मत करके कानूनी रास्ता अपनाए भी तो उसमें सालों लग जाते हैं और मामला एक अदालत से दूसरी अदालत में खिसकता रहता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो घर खरीदारों को नई ताकत देगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ग्राहक अब एसोसिएशन बनाकर सीधे एनसीडीआरसी, जिसे आप नेशनल कंज्यूमर कमीशन कहते हैं, उसमें जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि तेज और जल्द सुनवाई, जल्दी न्याय। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से घर खरीदारों के लिए अब कितनी आसानी होगी और पूरे सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ एक खास पैनल है जिसमें शामिल हो रहे हैं आम्रपाली सफायर फ्लैट बायर एसोसिएशन के संजय नागपाल, कंज्यूमर मामलों की वकील रेखा अग्रवाल और क्रेडाई नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट रोहित राज मोदी, जो आशियाना होम्स के डायरेक्टर भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नागपाल साहब, पहला सवाल आपसे ही, आप लोगों की ही ये जो लड़ाई थी ये फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और अब आपके हक में ये फैसला आया है और इससे आपको तो जो फायदा होगा सो होगा, लेकिन पूरे देश में एक नजीर बनेगी, एक स्टैंडर्ड तय हो जाएगा, जिससे अब आप जिला उपभोक्ता फोरम या स्टेट उपभोक्ता फोरम में न जाकर सीधे एनसीडीआरसी में मुकदमे दर्ज हो पाएंगे। पहला रिएक्शन आपका? मैं सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने इसके लिए बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं एंड ये सभी बायर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पे फैसला सुनाया है। अभी तक अगर आप देखेंगे नोएडा में जो बायर्स हैं वो सफर कर रहे हैं, बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्डर अपनी मनमानी वैसे ही कर रहा है, कमिटमेंट आपको बार बार दे रहा है और उस पर हर बार फेल हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि आप एनसीडीआरसी में जाके भी आप अपना फाइल कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन बढ़ जाएगी। और वो ये रिक्वायर्ड भी था जो सिचुएशन अभी नोएडा में पूरे एनसीआर में बना हुआ है। तो बिल्कुल ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आई एम श्योर दैट अब इसके बाद से सभी लोग अपना जाके अपने रख सकते हैं, एनसीडीआरसी के सामने ये बात रख सकते हैं। तो फैसला होने की पूरी उम्मीद है। ये बहुत अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चलिए, बधाई आपको कि आपके कोशिश से ये संभव हुआ। रेखा जी, अगर हम एक कैलकुलेशन करें कि जिस तरीके से पहले सब कुछ होता था, दर्शकों को ये भी बता दें कि क्यों एनसीडीआरसी और क्यों कंज्यूमर फोरम जो जिला स्तर पर होते हैं, नियम ये कहते हैं कि 1 करोड़ से नीचे के मामले सब वहां जाएंगे, 1 करोड़ से ऊपर की बात होगी तो एनसीडीआरसी में आएगी। ये बताइए मुझे कि अगर पुराने रास्ते से चलते थे और अब जो ये फैसला आया, कितना वक्त बचेगा ग्राहकों का और कितनी जल्दी उन्हें इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये जो ऐतिहासिक फैसला आया है, पहले तो मैं आम्रपाली एसोसिएशन वालों को बधाई देती हूं कि उनकी जीत सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। नेशनल कमीशन ने इस मामले को पहले ही क्लियर कर रखा था कि आप एक एसोसिएशन बना के अगर आप 1 करोड़ की सीमा को पार नहीं कर पाते तो कुछ लोग मिलके, अगर 2 या 3 लोग भी मिलके या ज्यादा लोग भी मिलके अगर आप उस 1 करोड़ की जो सीमा है उसको पार कर लेते हैं तो नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं। जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए मैं इतना सा बताना चाहूंगी कि 20 लाख तक का जो मुकदमा होता है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता है, यानी कि जिला लेवल के ऊपर। उसके बाद स्टेट कमीशन यानी कि राज्य आयोग 20 लाख से लेके 1 करोड़, और 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो आप नेशनल कमीशन जो दिल्ली के अंदर है, पूरे हमारे देश में एक नेशनल कमीशन है जो हाईकोर्ट के लेवल तक की होती है, तो वो उसमें 1 करोड़ के ऊपर का केस फाइल कर सकते हैं। तो अभी तक लोगों के ये माइंड के अंदर ये भ्रम था कि भाई अगर हमारा फ्लैट फर्ज करिए कि 80 लाख रुपए का या 90 लाख रुपए का है तो हम नेशनल कमीशन नहीं आ सकते, या अगर हमारा 20 या 25 लाख रुपए का तो भी नहीं आ सकते। पर नेशनल कमीशन ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था और ये कई समय से इस प्रथा को फॉलो कर रही थी नेशनल कमीशन कि कुछ लोग जुड़ के अपना एक केस, अगर आपको ये फाइनेंशियल जो पिक्यूनरी लिमिट अगर आपके आड़े आती है और आप चाहते हैं कि भाई आप नेशनल कमीशन में केस करें, तो आप किस आधार पर, जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, फिर आम्रपाली ने किस आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात रखी, वहां चुनौती दी, हालांकि वहां पर भी खारिज हुआ, लेकिन क्या आधार था फिर उनका?
मैं इसमें क्लैरिफाई कर देती हूँ। आम्रपाली के जो ये बिल्डर है उनकी दो इसके अंदर कहने की बात थी। पहली बात कि आप लोग सारे जुड़ नहीं सकते हैं। अगर आपका फ्लैट 1 करोड़ से कम का है, मतलब 20 लाख और 1 करोड़ के बीच का, तो आप स्टेट कमीशन में जाइए, और अगर 20 लाख से भी कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाइए। तो आम्रपाली वाले जो थे वो नेशनल कमीशन का जो फैसला था उससे डिफर कर रहे थे कि आप लोग जुड़ के आप 1 करोड़ की सीमा को पार नहीं कर सकते। एक चुनौती तो ये दी थी, और दूसरी उनका ये कहना था कि आप ये जो एसोसिएशन बना रहे हैं, ये वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, जिसको सेक्शन 12(1)B कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लिखा गया है कि कुछ लोग मिलकर अपनी संस्था या एक अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, जिससे सब लोगों को कोर्ट नहीं जाना पड़ता। जैसे हर एक आदमी के लिए इजी नहीं होता कोर्ट जाना, वो एक एसोसिएशन या ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं तो किसी को अपना लीडर बना के उस केस को लड़ सकते हैं। तो इन दोनों बातों के ऊपर मेन जो चुनौती दी गई थी, आम्रपाली ने नेशनल कमीशन के इस फैसले को जो चैलेंज किया था वो इन दो ग्राउंड्स के ऊपर किया था। नेशनल कमीशन का खुद का फैसला बहुत स्पष्ट था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है कि क्यों इतने सालों के बाद जो लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके अगर नेशनल कमीशन में ये सोचते हैं कि देखिए हम नेशनल कमीशन में आ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे को एक लेवल कम क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्टेट कमीशन में जाएंगे तो बिल्डर तो उसकी अपील नेशनल कमीशन में करेगा ही और उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो अगर हम एक पड़ाव को कम कर देते हैं, यानी कि हम सीधा नेशनल कमीशन में चले जाते हैं जुड़ के, तो सिर्फ बिल्डर के पास एक जगह रह जाती चैलेंज करने की, वो है सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा समय बचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आम्रपाली के जो वकील थे राकेश कुमार को, उनको अच्छी खासी फटकार कोर्ट में लगाई है कि आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग धक्के खाएं नीचे, कभी डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाएं या कभी स्टेट कमीशन के जाए। अगर सारे लोग जुड़ के अगर नेशनल कमीशन में आते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सही बात है, बड़ा फैसला ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रोहित राज मोदी साहब, क्रेडाई कोशिश करती है कि अपने तहे इस तरह के काम करे जहां पर लोगों की बात की सुनवाई हो, लेकिन मामले आते हैं और बहुत बड़ा देश है इसलिए मामले आते भी रहेंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? एक हर्डल कम हो गया, एक स्टेप कम हो गई। अब जिन ग्राहकों को न्याय की जरूरत है या जिन ग्राहकों को शिकायत करने के लिए एक मंच चाहिए, वहां पर अब उनके लिए आसानी होगी। देखिए, ये सर्वोच्चतम न्यायालय का आदेश है, इसलिए उसके आदेश पे तो टिप्पणी कर पाने का कोई सवाल ही नहीं उठता और ग्राहकों के एम्पावरमेंट के लिए ये एक अच्छा कदम उठाया गया है। लेकिन मेरा इससे मैं उसके तो सहमत में हूं। मेरा इससे जो सवाल मेरे जहन में उठता है कि क्या ये ग्राहक इकट्ठे होकर के 1 करोड़ की सीमा पार करने वाली चीज केवल मकानों के लिए या रियल एस्टेट के लिए है, या ये कल को गाड़ी, टीवी, वॉशिंग मशीन सब चीज पे लागू होगी? क्या 10 व्यक्ति अगर 10-10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं और उनकी गाड़ी कंपनी से कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या वो भी इकट्ठे होकर के सीधा जा सकते हैं इसके अंदर में? या ये कानून स्पेसिफिकली एक्ट के अंदर में केवल रियल एस्टेट को टारगेट करेगा? और अगर वो जा सकते हैं टीवी वाले या वॉशिंग मशीन वाले या मोटरसाइकिल वाले, तो हम क्या ये कह रहे हैं कि फिर हम क्लास एक्शन सूट की सिचुएशन है कि यहां पर किसी भी प्रोविजन, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को लेकर के 20, 25, 50 लोग इकट्ठे होकर के सबके बिहाफ पे केस कर सकते हैं? ये लॉ का पॉइंट है, इसलिए मतलब ये नहीं, तो बिल्कुल हमारे साथ लॉ की जानकार मौजूद है ही, यही उनसे पूछ लेते हैं, फिर आपसे चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। रेखा जी, ये जो पॉइंट उठा रहे हैं रोहित जी, इस पे क्या कहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है रोहित जी ने। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, और ना ही नेशनल कमीशन ने अपने फैसले में और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर ये कहा है कि सिर्फ ये रियल एस्टेट वाले जो दुखी लोग हैं उनके लिए है ये जो प्रावधान है कि आप लोग जुड़ के अपनी 1 करोड़ की सीमा को पार कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन 12(1)C की बात करते हैं या सेक्शन 12(1)B की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, वहां पे मतलब है, उसमें लिखा हुआ है कॉमन इंटरेस्ट। यहां पे यानी कि अगर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनका एक ही प्रॉब्लम है, जहां पर आपने बात करी कि गाड़ी की, फर्ज करिए कि कुछ लोगों ने टोयोटा कोरोला से गाड़ी खरीदी, एक ही मॉडल की गाड़ी खरीदी, एक ही टाइम के ऊपर खरीदी, एक ही पर्टिकुलर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग की जो डेट थी, जो चैसिस नंबर होता है उसके हिसाब से, तो अगर उनका कॉमन ग्रीवियंस है कि देखिए ये इस सन के अंदर जो मॉडल खरीदा गया था टोयोटा गाड़ी के अंदर ये कमी है, मैं एग्जांपल दे रही हूं, नॉट टू से कि टोयोटा की गाड़ी में कोई कमी है, कोई भी चीज, अगर आप वॉशिंग मशीन की भी बात ले लेते हैं, आपने ये
जो वर्लपूल की मशीन खरीदी, कई लोगों ने मिलकर खरीदी। तो अगर उन सबको वो एक कॉमन एक प्रॉब्लम आती है, वो सारे लोग एकत्रित होके इस क्लास एक्शन सूट को फाइल कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग करा। हमारे देश में अभी तक क्लास एक्शन सूट की प्रथा नहीं थी। ये हम अमेरिका वगैरह में सुनते थे कि ऐसे बड़े बड़े देशों के अंदर ऐसे काम होते हैं कि क्लास एक्शन सूट होता है और जिनकी बहुत जल्दी से सुनवाई होती है और बहुत स्ट्रांगली जो है ये कंज्यूमर के हक के अंदर जो होते हैं ये जो फैसले आ जाते हैं। तो आज अब हमारे देश के अंदर एक नई सी राह चल रही है, एक नई सी लहर दौड़ रही है। जो हमारे ग्राहक हैं इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं अपने राइट्स के कि अगर कुछ लोग मिलके अगर इस तरह के केसेस को फाइल करते हैं तो ये कंज्यूमर्स की जीत होगी। और इसके अंदर एक रोहित जी, ये तो साफ हो गया से ही दुखी लोग कर सकते हैं, सिर्फ मकान के लिए नहीं। और थोड़ा सा सिर्फ जी मैं यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट करूं, इसके अंदर बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गाड़ी का केस है और एक स्कूटर का केस है या एक ना कोई 3 व्हीलर का केस है, एक ही चीज का अगर दूसरा केस रेखा जी, है तो आप लोग मिलकर उस केस को समझ रहे हैं कि गाड़ी में ऐसा नहीं होता कि आप पैसे दे दें और वो गाड़ी आपको सालों तक नहीं मिल रही है। गाड़ी तो मिल जाती है, उसमें कोई खराबी आ जाए तो अलग बात है। इसलिए रियल एस्टेट का मामला, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात कर रही हूँ। जी जी, थोड़ा सा अलग हो जाता है। कई बार अखबारों के अंदर ये न्यूज देखिए, अभी कई बार आप अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि ऐसे न्यूज आती है कि जैसे सैमसंग ने अभी अपना उनको अपने पर्टिकुलर जो एक मोबाइल फोन था उसके एक बहुत बड़ा डिफेक्ट नजर आया, उन्होंने सारे के सारे वो जो मोबाइल हैंडसेट्स थे उनको विड्रॉ कर लिया। कई बार गाड़ियों के अंदर भी इस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे कंपनियों को जो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं और जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है ग्राहकों की तरफ, वो अपनी जो डिफेक्टिव माल है जैसे उनको पता चलता है उनको विड्रॉ कर लेती हैं। पर अगर कुछ लोग विड्रॉ नहीं करते और कहते कि नहीं जी हमारे माल में कोई कमी नहीं है, तो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप एक क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बिल्डर्स के खिलाफ ही कर सकते हैं। राइट, चलिए तो ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन यहां पर चूंकि अब बात रियल एस्टेट की और पैसा बहुत बड़ा लगा रहता है, बड़ी जीवन भर की कमाई यहां पे लगी रहती है, इसलिए थोड़ा मामला गंभीर हो जाता है। हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अपने सभी पैनलिस्ट से आके दोबारा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि अब इस फैसले के बाद घर खरीदार के हाथ कितने और मजबूत हुए हैं। चाहे सिर्फ आम्रपाली सफायर की बात नहीं, देश भर में जहां पर भी ऐसा मौका लगता है कि पोजीशन लेट हो रहा है या पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वहां पर अब ग्राहकों को कितनी सहूलियत होगी। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो रियल एस्टेट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया एक बड़ा फैसला, जहां पर ग्राहक अब एसोसिएशन बनाकर सीधे नेशनल कंज्यूमर कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। छोटी अदालतों के चक्कर लगाने की जरूरत अब नहीं होगी। हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए। नागपाल साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, जो आपत्ति उठाई थी उसे खारिज कर दिया गया कि आप 1 करोड़ से कम का मामला लेके नहीं जा सकते, मिलके नहीं जा सकते। लेकिन ये बताइए कि अभी स्थिति क्या है? क्या आपको आपके घर मिले हैं या कोई आश्वासन बिल्डर की तरफ से? सर, अभी तो लड़ाई बड़ी लंबी है। तो जैसा कि आप जानते हैं एनसीडीआरसी में अभी वो केस चलेगा। पोजीशन के मामले में अभी कोई कमिटमेंट नहीं है। पिछले 2 से 3 साल में हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 20-30 मीटिंग की होंगी, जिसके अंदर हमने आम्रपाली के डायरेक्टर से लेकर सीएमडी तक मिस्टर अनिल शर्मा के लेवल तक हम लोग गए हैं और हमने रेगुलरली मीटिंग्स की हैं। उनके साथ अपनी प्रॉब्लम रखी है। उन्होंने हर बार आश्वासन दिए हैं। एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल से मिस्टर शर्मा तक पहुंचने के बाद भी हमें एक प्रेजेंटेशन दी गई थी जिसमें पीपीटी दी गई थी। टेक्निकल टीम उनकी इन्वॉल्व हुई थी। उन्होंने पूरा डेट टाइम बना के दिया था, वो फेल हो गया। उसके बाद कंटिन्यूसली 2 फिर टाइमलाइन दी गई, वो दोनों भी फेल हो गई। रेगुलरली फॉलोअप के बाद भी अभी तक पोजीशन तो नहीं मिला है। 2009 में मैंने फ्लैट बुक किया था, तो सिमिलरली सभी का 2008, 2009, 2010 में सबने बुक किए हैं। 2009 से जो पोजीशन 2012 में मिलना था, आज हम 2017 में बैठे हैं। तो अभी तक भी कोई ऐसी आशा नहीं है कि हमें मिल जाएगा, और मिलने में भी शायद 6 महीने लगेंगे या 6 साल लगेंगे। कुछ कह नहीं सकते। तो ऑलरेडी 8 साल का इंतजार यहाँ पर आपका हो गया, बड़ा लंबा। रोहित साहब, अगर इस दृष्टि से हम देखें, देखिए 8 साल का वक्त गुजर चुका है और उन्हें अभी भी नहीं मालूम है कि और कितना वक्त लगने वाला है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बस राहत भी इतनी आती दिख रही है कि आपको निचली अदालत का चक्कर नहीं लगाना है, ताकि जो नए लोग आएंगे शायद उन्हें राहत हो। इस दृष्टि से तो आप इसे बेहतर मानेंगे? देखिए, उस दृष्टि से डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन मैं इसमें 1-2 बातें कहना चाहूंगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। जल्दी पूरे देश में रेरा लागू होने जा रहा है 1 मई से, टू बी प्रिसाइज।
रेरा आने के बाद में ग्राहक के हाथ वैसे ही बहुत मजबूत हो जाते हैं और उसके अंदर में डेवलपर्स के ऊपर में अनेकों तरह की पेनल्टीज हैं, ऐसी पेनल्टीज हैं कि जिसमें पड़ जाने के बाद डेवलपर की कमर ही टूट सकती है। तो मुझे लगता है रेरा के एडवेंट से, रेरा के आने से ग्राहकों का हाथ बहुत मजबूत होगा और आज हम जिस एक जजमेंट को लेकर के स्ट्रांग फील कर रहे हैं, ग्राहक फील कर रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा उनका हाथ मजबूत होगा रेरा आने से, और जो कि अब केवल चंद महीने दूर है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि चुनिंदा कुछ डेवलपर्स के डिफॉल्ट के कारण में हम पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते और हम ना उसको एक ही कलर में रंग देना चाहिए, वो उचित और फेयर दोनों ही नहीं होगा। ये अक्सर होता है कि जब कोई इंडस्ट्री एक डीप रिसेशन से गुजर रही होती है और खासकर कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्री, तो कई प्लेयर्स होते हैं जो कि जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके बिजनेसेस फेल होते हैं या उनकी फैक्ट्रियां फेल होती हैं, उनके ऑफरिंग्स फेल होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री उसके अंदर में खराब है। तो मैं इस जजमेंट पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जैसा मैंने कहा, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में जजमेंट है, बहुत अच्छी चीज है, और जैसा मैंने कहा ये खाली रियल एस्टेट के लिए नहीं है, ये चीज तो एक पेंडोरास बॉक्स खोलेगी। अभी हम देखते जाते हैं इसका क्या क्या आगे असर होता है कंज्यूमर, रियल एस्टेट कंज्यूमर के लिए। तो रेरा अपने आप में सबसे बड़ा सोल्यूशन है जो कि 1 मई से लागू हो जाएगा। तो रेरा आने के बाद आप कह रहे हैं कि स्थिति और मजबूत होगी कंज्यूमर की। तो यहां हमें लेना होगा छोटा सा ब्रेक। नागपाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और आके चर्चा करेंगे, थोड़ी सी राय लेंगे रेखा जी से कि रेरा और अगर इन सबको मिला दिया जाए तो कितनी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि रेरा कानून भी अब कई राज्यों में प्रस्तावित हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा कमी पेशी है जिस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को कंक्लूड करेंगे। तो आज बात हो रही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने घर खरीदारों के हाथ मजबूत किए। एनसीडीआरसी में सीधा अब केस दायर हो पाएगा एसोसिएशन बनाने के बाद। हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, क्योंकि अब चर्चा के अंत में है, समय बहुत कम रह गया, इसलिए निवेदन की छोटे सवाल और जवाब। मुझे नागपाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप अपनी बात रखें। मेरा प्रश्न रोहित जी से है। रोहित जी, अभी पहले आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल मतलब इसके ऊपर रिएक्ट जो किया, आपका रिएक्शन ये था कि क्या नाम है, ये क्या वॉशिंग मशीन पे भी एप्लीकेबल है, क्या ये स्कूटर बाइक कार पे भी एप्लीकेबल है, क्या ये मतलब हर एक चीज पे एप्लीकेबल है। तो आप कंफ्यूजन खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उस कंफ्यूजन को रेखा जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि सेक्शन 12(1)(c) और (b) के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जहां पे कॉमन इंटरेस्ट की बात आ जाती है तो दे कैन हैव एन एसोसिएशन एंड दे कैन सवाल रखें अपना रोहित जी से। सेकंड मेरा पॉइंट ये है कि जब ये बात आई उसके बाद आपने अब बोला कि रेरा जब आएगा तो रेरा से ये बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बट ये हम डंडे के यार ही क्यों हैं? ये बिल्डर्स लोग ये समझते क्यों नहीं है कि जब आपने पैसा लिया है, आपने गाड़ी कमाई ली है एक बायर की, आपने एक पूरी कमिटमेंट करी है, पूरा प्रोजेक्ट डिलीवरी क्यों नहीं हो रही? मुझे समझ में आया। रोहित जी आप जवाब दें। मैं इनका सवाल नहीं समझ पाया, इनका सवाल क्या है? ये तो टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि हम देखते हैं क्रेडाई ने भी सेल्फ रेगुलेशन की बात की, इनका ये कहना है कि किसी कानून में ही बंद के क्यों, प्रैक्टिस में ये क्यों नहीं है कि आप इतना जो सब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ते हैं लोगों की 8-10 साल। आप ऐसा है ना, इनकी तकलीफ एक पर्टिकुलर बिल्डर से है, उसके अंदर में ये पूरी कम्युनिटी को तो ये नहीं मलाइन कर सकते ना। आज अगर एक डेवलपर है जिसने 8 साल में पोजीशन नहीं दिया है तो 8 डेवलपर है जिन्होंने टाइम पे पोजीशन भी दिए हैं। तो इसलिए इनकी तकलीफ एक पर्टिकुलर डेवलपर से है और मेरी सहानुभूति उस चीज में। रोहित जी, लेकिन ऐसे कई डेवलपर हैं देश के अंदर। देखिए, हर डेवलपर खराब है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन डेवलपर्स के साथ लोगों को दिक्कत होती है, ये भी बात कोई छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल, और मैंने तो आपके इस बात से अग्री किया ना कि इससे कस्टमर के हाथ मजबूत होंगे। अब उस बिल्डर ने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब तो वो बिल्डर दे सकता है आपके चैनल पे, मैं उसके वेब पे कैसे दे सकता हूँ? चलिए, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है, तो मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि जैसा रोहित आपने भी कहा कि रेरा आने वाला है
और यहां पर एक शिकायत है वो भी वाजिब नागपाल साहब की कि रूल और कानून के उसमें ही इतना बंद के क्यों अच्छी प्रैक्टिस क्यों ना आए इंडस्ट्री के अंदर कि 8-8 साल जैसे इंतजार लोगों को, और अभी भी कोई तय नहीं है कि उनको उनका घर कब मिलेगा। तो शायद रेरा आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये सारे जजमेंट मिलके आने वाले वक्त में कंज्यूमर का हाथ मजबूत करेंगे, यही उम्मीद हम करते हैं। बाकी कुछ चीजें होंगी जो शायद वक्त के साथ ही पता चलेंगी। फिलहाल आज आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।